मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में या फिर हिंदी में परिमेय संख्या। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में, क्या परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या है जिसको p बटे q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p और q क्या है, एक पूर्णांक है और q किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो वो सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं। मतलब अगर हम डेफिनेशन करें तो यहाँ से लेके एक ऐसा नंबर जिसको p अपॉन q के बीच रूप में लिखा जा सके और p और q दोनों क्या क्या होने चाहिए, आपके पूर्णांक होने चाहिए। साथ में जो q है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो वो सब नंबर्स रैशनल नंबर कहलाते हैं या फिर परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिखा आपके इधर 1/2, ठीक है, या फिर मैं लिखूँ इधर 3/5। तो ये सारे ना इस तरीके के से जो भी नंबर हैं जिनको हम अपॉन में लिख सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं, आपके परिमेय संख्याएं या फिर रैशनल नंबर। इसके बाद जो ये डायलॉग बॉक्स की हेल्प से वर्कशीट दी हुई है आपको, इसमें क्या है, बबलू और बबली के बीच की एक कन्वर्जेशन दिखाई हुई है, जिसमें बबली पूछती है कि परिमेय संख्या के बारे में तुम जानते हो, और बबलू उसका रिप्लाई करता है ना, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तथा p क्यू कोई पूर्णांक हो और q किसके इक्वल नहीं हो, 0 के इक्वल। उसके बाद बबली का डायलॉग बॉक्स है, उसमें बहुत अच्छे उसका दशमलव प्रसार शांत या टर्मिनेटिंग या शांत क्या होता है, जो कि एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, जिसका एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, फिनिशिंग पॉइंट होता है। जैसे 2/5 को अगर हम डेसिमल के रूप में लिखेंगे तो क्या आंसर आता है आपका, 0.4। या अशांत आवृत्ति या फिर अशांत आवृत्ति या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये भी 1/2 भी आपका 1/3 आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 3 आपका क्या है, नीचे वाला नंबर 0 नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका अगर डेसिमल नंबर आएगा तो वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो ख़त्म नहीं होता है। इसकी आंसर आप सॉल्व करते जाओ, लास्ट तक आपका अनलिमिटेड तक आपका 3 आएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो उसका डेसिमल आपका टर्मिनेटिंग भी आ सकता है और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी आ सकता है। इन संख्याओं को किससे दर्शाया जा सकता है, q से दर्शाया जाता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित या फिर इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे आपने लिखा 3 और इधर लिख लिया आपने 5। 3 और 5 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, मान लो मैं इधर लिख लेती हूँ 3.0, आप लिख सकते हैं इसको, और ये हमने लिख लिया 5.0, लिखा जा सकता है। तो इसके बीच में आप खुद देखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरीके से अनलिमिटेड आपके पास परिमेय संख्या हो सकती हैं, क्योंकि इनका क्या है, डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है। और अगर आप इनको रैशनल में डायरेक्ट भी कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 31.10 है रैशनल नंबर, बिकॉज ऊपर और नीचे वाले पूर्णांक है और नीचे वाला नंबर क्या है आपका, 0 नहीं है। अब इसमें आपको नेक्स्ट कुछ प्रयास के क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे आपका 10/3 को और 7/4 को दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन आपको ज्ञात करनी है। तो 10/3 को जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा, रिपीटेड में आप देखो 10 को डिवाइड करके देखिए 3 से, ये 10 है, 3 3 जा 9, 1, फिर डेसिमल पॉइंट लगा के हम 0 लगा सकते हैं इधर कितनी भी, इस तरीके से।
तो जब फिर 10 आ गया आपका, फिर पॉइंट लगाया इधर, फिर 3 पे जाएगा, ये आ गया आपका 9, 1 बचा, अगेन फिर से 9, तो आपका 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आ गया 3.333, इस तरीके से अनलिमिटेड तक, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3.3, इसके ऊपर बार लगाया जा सकता है क्योंकि ओनली 3 ही रिपीट हो रहा है। 7/4 का इस तरीके से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आएगा, तो 7/4 को जब आप डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.75, जो है आपका एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, डिवाइड करना सबको आता होगा आई थिंक, और इसको डिवाइड करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक अर्थात 4 की पुनरावृत्ति है, इसलिए 1 के दोनों तरफ 10 से गुणा किया गया है। आइए अब अशांत आवृत्ति को p/q के फॉर्म में निकालना सीखते हैं। अब आप एक नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवृत्ति या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को अब हम सीखेंगे कि एक p/q रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए अब आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि 0.4444 अनलिमिटेड तक को p/q की फॉर्म में व्यक्त कीजिए, जहाँ पर p और q क्या है, आपके पूर्णांक है और q किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो इसमें सॉल्यूशन आपको दे रखा है कि मान लेंगे हमारा x क्या है 0.4 बार, ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से, इस तरफ भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरफ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, इक्वेशन 1 को दोनों तरफ अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 से 10 कट कर देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं आता। सिर्फ हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 से x को मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया 10x, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1.4 इधर खिसक गया, तो ये कितना हो गया 4.444। तो ये कौन सी हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर इक्वेशन 2 में से हम क्या माइनस करेंगे, इक्वेशन 1। तो 10x में से खाली 1x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 9x, और इसमें से जब हम इस वाले नंबर को माइनस करेंगे तो ये पूरा जो डेसिमल के बाद का नंबर है ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, सिर्फ 4। तो 9x किसके इक्वल आ गया हमारा 4 के, और x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 9 को हम 4 के अपॉन में ले जाएंगे, तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो क्या आ गया 4/9। इससे रिलेटेड अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सॉल्व करके देखना है कि 0.77 बार को p/q के रूप में लिखना है, और जहाँ पर q क्या है, कोई पूर्णांक है p और q, और q नॉट इक्वल्स है किसके, 0 के। तो वही सेम तरीका आप यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, इधर यहाँ पे माना, जैसे आपकी इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, माना x बराबर किसके हो जाएगा, जो आपकी वो दे रखी है इक्वेशन 0.777, इस तरीके से अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर तो 10 × x और ये 10 0.777 इन्फिनिटी, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, ये 10x, ये हो गया 7.777, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या थी हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से क्या माइनस करने पर, इक्वेशन 1 माइनस करने पर, तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 9x। सिमिलरली ये 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के बाद वाले 7 सारे कैंसिल हो जाएंगे,
और यहाँ क्या बचेगा, ओनली 7। अब इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या आ गया आपका 7/9। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर, कि 7/9 हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की वीडियो, और इसमें हमने मेन चीज़ क्या सीखी है, जो रैशनल नंबर्स के बारे में सीखा है। रैशनल नंबर्स हमारे होते क्या हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम किस उसमें लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। और P/Q के फॉर्म में, तो एक बार रिपीट देख लेते हैं वंस अगेन, कि इसका हमने अब तक पढ़ा क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, वो क्या होते हैं कि वो नंबर्स जिनको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, जिसमें सिंपल क्या है, P और Q कोई पूर्णांक है। P वाला जो नंबर है Q है, वो कभी भी किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, अगर वो 0 के इक्वल हो गया तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। अब इसका इन्होंने एक और वो दे रखा है कि रैशनल नंबर्स और हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन से हो सकते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर है जिनको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उनका डेसिमल कैसा हो सकता है, टर्मिनेटिंग आ सकता है, मतलब शांत प्रसार का भी हो सकता है, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग भी आ सकता है, अशांत आवर्ती वाला भी हो सकता है। जैसे इसका आंसर आपका 3 बार बार अगेन एंड अगेन 3 ही पॉइंट के बाद आ रहा है, तो इसको 3 बार से हमने दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखा था। मेन चीज़ आपका रैशनल नंबर का जो कंसेप्ट था वो क्या है, P/Q की फॉर्म में जिस नंबर को लिखा जाए वो हमारे क्या होते हैं रैशनल नंबर, और जिसमें नीचे वाला नंबर क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, इसमें था कि रैशनल नंबर जो है उसको P/Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें आपने सीखा ही था, ये वाला एक एग्जांपल दिया हुआ है, दूसरा मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो इसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।